लेकिन ये आवाज नहीं लगाई किसी ने। क्या कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा मृत्यु मंडल में आने का एक ही काम है कि अपनी जीवात्माओं को जगाना और परमात्मा से मिलाना। मैं इसलिए आया हूं इनको अपने घर पहुंचा दूं। आपने देखा यार चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। इन चेलों को देखिए आप, गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। गुरु ने जो कहा वो नहीं पहुंचा पाए जीवात्मा को भी, न कोई जगी न कोई गई। और चेलों ने प्रचार कर दिया कि बाबा जी चले गए। तो इनसे पूछा जाए भाई ये काम फिर कौन करेगा? क्या उन्होंने झूठ कहा कि मैं जीवात्माओं को जगाने के लिए आया हूँ, जीवात्माओं को उसके घर पहुंचाने आया हूँ, जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाने आया हूँ? ये सब झूठ कहा था, क्योंकि संतों के वचन कभी इधर उधर नहीं होते। अब उन इशारों को तुम ना समझ पाओ, वो बातें गलत की, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते। वो अपने वचनों को सिद्ध करने के लिए कोई न कोई स्थिति परिस्थिति बना देंगे, लेकिन जीव सब समझ नहीं सकता। तो उन्होंने जीवात्माओं के लिए रास्ता बिल्कुल अलग से निकाल दिया, क्योंकि यहाँ रास्ता ये नहीं था। यहाँ शरीर इंद्रियों से करने वाले कर्म और मिलने वाला लाभ केवल यही बताया था कि जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप यज्ञ, गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला रास्ता है और ये मान सम्मान सामान मिलेगा। और आप इसी में फंसे रहे। राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, और जो सोचते हो मिल जाए वो तुम्हारा है नहीं, वो काल माया का है। जो आपने मांगा, जिनकी इच्छा की और जिसके लिए 3 युग आपने निकाल दिए, वो तुम्हारा नहीं है, वो काल भगवान का। ये शरीर भी आपका, काल का भगवान के भी आपका नहीं। और शरीर के लिए जो आपने जमीन, दुकान, मकान बनाए, ये भी काल का। शरीर से जो पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, बिरादर, नाते रिश्तेदार जो आपने बनाए, ये भी काल का। इस मृत्यु मंडल में केवल दयाल की जीवात्मा, बाकी सब काल। और जीवात्मा के लिए आप आज तक आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। ये तो रास्ता किसी ने बताया ही नहीं कि जीवात्मा तुम्हारी है, बाकी सब पराया है। अब धीरे धीरे जब से संत पधारे, लगभग 750 वर्ष पूरे होना है जब से संत इस भारत भूमि पर आए। उन्होंने ये रास्ता निकाला, खोला कि सारा खेल यहाँ जीवात्मा का है, किसी का नहीं। अगर जीवात्मा आपके शरीर से निकल जाए तो 1 मिनट में शरीर मुर्दा हो जाए, फिर आप इस शरीर से कुछ नहीं कर सकते, और जो सामान बनाया उसका भी आप प्रयोग नहीं कर सकते। ये जड़ शरीर, जड़ सामान का प्रयोग जब करेगा तब इसमें परमात्मा की चेतन जीवात्मा रहेगी। तो अगर जीवात्मा निकल जाएगी तो आप किसी सामान का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ये सब दरासरा रह जाएगा। इतनी बात को समझाने में कितना समय लग गया, और जीव बेचारा नहीं सोच पाया, क्योंकि इसकी पुरानी आदत तो भोगों को इकट्ठा करने की, भोग के सामानों को इकट्ठा करने की। ये जमीन बन जाए, मकान बन जाए, 2 मकान बन जाए, 3 मकान,
और रहोगे तुम एक भी मकान में, एक भी मकान में रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये व्यवस्था काल की है, तुम्हारी नहीं है। किसी की व्यवस्था में, किसी के शासन प्रशासन में, किसी के अधिकार हुकूमत में तुम मनमानी नहीं कर सकते, तुमको उसके अनुसार रहना पड़ेगा। और यही हुआ कि हम लोग 3-3 युगों से काल की व्यवस्था में रह रहे, काल के कानून को मान रहे और काल की पूजा कर रहे। दयाल की पूजा भी नहीं मालूम, काल अपनी पूजा करा रहा, और तुम उसकी पूजा करते रहो, फिर भी उसने तुम्हारे पर रहम नहीं किया, तुम्हारी पर दया नहीं किया। पूजा तो अपनी करवाई और अपने यहाँ तुमको रखा, और ये कहा तुम हमारे यहाँ का जो सामान चाहो तुमको दे दे, लेकिन तुम यहाँ से जाने की बात मत करो, जाने की बात मत करो, जानो, क्योंकि अगर तुम सब चले जाओगे तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। कितनी चालाकी होशियारी के साथ ये काल ने अपना राज्य आपके द्वारा बनाया और आपके द्वारा चला रहा, और तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो कि जो मेरे द्वारा चल रहा, जिसका आधार मैं हूँ, अगर मैं अपने आप को समझ लूँ तो काल के आधार को मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन वो समझने भी नहीं देगा। कितना आप प्रयास करो, उसने इतने तुम्हारे पीछे लगा रखे कि आप किसी से जीत नहीं सकते। पहली बात तो अपने जड़ सामान, जड़ भोगों में आपको फंसा के रखा, जड़ कर्मों में, और इसके बाद तुम्हारे चारों तरफ पहरा लगा दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, और एक भी पहरेदार से तुम जीत नहीं सकते। काम ने तुमको परास्त किया, आज भी परास्त किया। काम तो ऐसा शत्रु है जिसने सारी सृष्टि को मजबूर कर दिया, सबको, और अपने गंदगी में सबको लगाया और फंसाया, और जीव बेचारा उस गंदगी से हट ही नहीं सकता, गंदगी में लगा, अच्छे में नहीं। आपके शरीर में आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर, इसमें नहीं लगा, गंदगी में। जो सबसे गंदा, जहाँ गंदगी गंदगी है, उसी गंदगी का आदि है मन। ये गंदगी का हैबिचुअली आती हो गया, अब इसे गंदगी ही पसंद है, और गंदगी की तरफ दौड़ता है। उसी को पाने के लिए कितना प्रयास, कितनी सजा, कितनी मार, ये से कितना अपमान, सब तरह का सहता है, लेकिन गंदगी से अलग नहीं होगा। तब ये संतों की दया हुई कलयुग में, उन्होंने आपको इस गंदगी से अलग करने का बीड़ा उठाया, वादा किया, संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की कि मैं कलयुग को भगाऊंगा। कलयुग माने गंदगी, मैं गंदगी को बिल्कुल हटा दूंगा, और स्वच्छता और सफाई यानी सतयुग को लाके खड़ा दूंगा। जब तक ये काम नहीं कर दूंगा तब तक मैं मृत्युलोक से जाने वाला नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। प्रेमियों, कितना बड़ा वादा है, जो अपनी उम्र भी बढ़ा सकता है, जब तक चाहे जब तक यहाँ रहे, और जब ना इच्छा हो तो चला जाए। ये सब उसके हाथ में, उसको किसी की सहायता मदद की जरूरत नहीं है। वो सारी शक्ति का भंडार लेके आया, तभी लोगों के साथ ये नए नए छोटे छोटे उपाय बता के उनको परमार्थ की कमाई करा रहा। आज ये साइकिल यात्रा उसी का प्रमाण है। हिंदुस्तान में सबने
परिश्रम छोड़ दिया, कोई परिश्रम नहीं करना चाहता, सब मशीन काम करती है। कल युग करे, कल पुर्जे वाला युग, मशीन का युग है, इसलिए मशीन काम कर रही है। तुम बेरोजगार हो गए। जो काम करेगा वो हष्टपुष्ट रहेगा, मशीनें काम करती हैं वो हष्टपुष्ट है, और मनुष्य काम नहीं करता बेकार हो गया, और 50 में खेल खत्म हो रहा, सब जा रहे। ये व्यवस्था प्रेमियों कलयुग की है, लेकिन कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि कलयुग की व्यवस्था में समाप्त कर दूंगा। 3 युगों से ये कलयुग का राज्य, और उसने तमाम राजे महाराजे, बादशाहों, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, ऋषि मुनि सबको अपने कंट्रोल नियंत्रण में फंसा के रखा, निकलने नहीं दिया। लेकिन आज एक अनोखी आवाज लग रही है, मैं जो जिस काल ने सबको बांध के रखा, फंसा के रखा, आज वह इस काल को ही समाप्त कर दूंगा। ये कितना बड़ा संकल्प है आपके लिए, जीवों के लिए, लेकिन जो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा। जो तुम्हारे लिए आवाज लगा रहा, तुम्हारे लिए सतत प्रयत्नशील है, रात दिन 24 घंटे उसी प्रयास में लगा, किसी तरह से ये भोला बिछड़ा काम पूरा हुआ। ये रूहें जीवात्माएं बहुत दिनों से रो रही हैं, चिल्ला रहे, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जो आए वो भी बेचारे फंस गया, काल ने ऐसा जाल ही बनाया है, जो आया फंसता गया, जो आया फंसता गया, जो आया फंसता गया। लेकिन श्री दयाल को आना पड़ा, ऐसे तो काल ये मानेगा नहीं, चलो हम इसकी व्यवस्था ही खत्म कर देंगे, इसका राज ही समाप्त कर देंगे, अपने जीवों को निकाल कर ले आएंगे और घर पहुंचाएंगे। इसमें जीवों को कुछ नहीं करना, क्योंकि जीव ने कभी किया ही नहीं। कभी किया हो तो वो कर पाएगा, कभी नहीं किया। कभी मन पर कंट्रोल नियंत्रण विजय किसी ने प्राप्ति नहीं की, तो अब कैसे कर पाए। और मन पर विजय प्राप्त करना यही सच्ची, ये सच्चे बहादुर का लक्ष्य है। सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार बन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने अपने शैतान मन को मार दिया, मारने का मतलब इसको भोगों से, विषयों से अलग कर लिया और बिल्कुल बैरागी बना दिया। कहा ऐसा कोई बिरला ये काम कर सकता, नहीं तो शरीर में रहकर शरीर के किसी कर्म भोग से आप अलग नहीं हो सकते। वो तो अलग करने वाला अगर दया कर देगा तो पल में हो जाएगा, लेकिन दया भी वो धीरे धीरे, क्योंकि पूरी दया आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम टूट जाओगे, अलग हो जाओगे। दया भी बड़ी खतरनाक होती है। जब तक दया बर्दाश्त की क्षमता नहीं पैदा करा ली जाएगी, तब तक आप पर दया नहीं। इसीलिए आपको तरह तरह से ऐसे काम सिखाए कराए जा रहे हैं जो कोई कर ही नहीं सकता। अब ये कितनी बड़ी तपस्या आज कलयुग में, वैसे भीषण गर्मी में लोग छाया ढूंढते हैं और प्रेमी लोग सड़क पर साइकिल चला रहे। क्या आप छोटी मोटी तपस्या है? समझना चाहिए लोगों को। अब ये कराने वाला कितना महान है, जो इनको बल पौरुष शक्ति देकर इनसे काम करा रहा और इनको लाभ दे देगा। और इसका वो लाभ है जो सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। तभी तो आपसे कहा गया, एक पैडल घुमाओगे तो एक माला स्वीकार हो। एक कितना अच्छा सरल तरीका है सुमरन, जो सुमरन में मन किसी का लग नहीं रहा, लेकिन एक कैसा सुमरन का तरीका ये कि तुम्हारा मन इतना लगा हुआ है कि सीधे निशाना है कि हमें पड़ाव पर पहुंचना।
बीच में कुछ न कुछ सोचना है, न समझना है, न कुछ करना, न कराना है, न किसी को सुनना है, न किसी तरफ देखना, कुछ एकदम से कैसा निशाना आपका बना दिया गया कि सब कुछ आप भूल जाते, और वैसे आप कुछ नहीं भूल पाते। जब सुमरन करते हो तो कितनी चिंताएं आती है, जो कुछ पहले किया वो भी सता रहा, आपको परेशान कर रहा, और आज जो देख रहे वो भी परेशान कर रहा, जो कानों से सुन रहे वो भी परेशान कर रहा, ये सब परेशान आपको कर रहा। उसी बीच में ऐसा एक रास्ता निकाल दिया गया कि आप सब कुछ भूल जाओगे। और देखिए आपके सामने तरीका है, लेकिन दुनिया के लोग देखकर भी नहीं समझ पाएंगे कि मन को एकाग्र करने का कितना अच्छा सरल सुगम तरीका है ये साइकिल यात्रा। छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी, समझने के लिए बहुत बड़ी। जो काम ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करके भी मन को एकाग्र नहीं करता, क्योंकि जब एकांत में तुम बैठोगे तो मन ज्यादा चिंतन करेगा और आपको परेशान करेगा। कहा जब तक जितेंद्रिय न हो जाओ, इंद्रियों पर विजय प्राप्त न कर लो, तब तक एकांत रहने की कोशिश मत करो, क्योंकि मन आपको परेशान कर देगा। जब तुम अकेले बैठोगे तो और चिंता करो। इसीलिए साधक के लिए बहुत पाबंदी है। जब मात भगनी सुता तऊ न बैठो पास, और प्रबला है ये इंद्रियां करो न मन विश्वास। अपनी बेटी सगी बहन और यानी माँ पत्नी क्यों न हो, एकांत में मिलने बैठने की कोशिश मत करो। यह शैतान मन कभी कुछ करा सकता है, इस पर कभी विश्वास नहीं करो। है तो तुम्हारे पास, लेकिन विश्वासघाती है ये। जरा सा घात लगा के फौरन वार करा देगा, तो तुम बच नहीं सकते हो। इतना सबल है तुम्हारे शरीर को फौरन साथ में लेकर, और ये दुर्गुण दुर्व्यसन ये सब कुछ करा देता, और इसी कर्म की भी सजा दिलाता, कराता और सजा दिलाता, और उसका रस लाभ अपना लेता। इतना होशियार है। इसीलिए संत महापुरुषों ने इसी शैतान मन को पकड़ा और कहा कि अभी तक तुमने मन का कहना माना तो 3 युगों से आप भ्रमित हुए, परेशान हो, कोई निकल नहीं पाई जीवात्मा। अब जरा मेरा कहना मान लो। कल क्या कहा, मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो करो जो सतगुरु, जो सत्य का गुरु, सत्य माने ईश्वर का गुरु, ईश्वर से मिलाने वाला, ब्रह्म पारब्रह्म से मिलाने वाला, महापुरुष महाकाल से और सत्पुरुष से मिलाने वाले को सतगुरु कहते हैं। आज उसकी जरूरत है, क्योंकि आज जीवात्माओं को अपने घर जाना। कितने युगों के बाद ये अवसर मिला अपने घर जाने का, क्योंकि बेचारी तड़प रही थी। जब बहुत ही निकल गए इसी तड़प में, तो वो भूल गई अपने घर का रास्ता, भी भूल गई मेरा घर किधर, वो सब भूल गई। अब कोई याद इसको नहीं रही। इसलिए महापुरुषों को देर लग रही जगाने में। पहले तो उसको पूरा परिचय देंगे। तुम यहाँ कैसे आई हो, कैसे तुमको यहाँ पर भेजा गया, और किसने यहाँ पर तुमको फंसा लिया, तुम्हारा कौन सा सामान छीन लिया जिसके कारण तुम फंस गई हो, पहले ये सब बताएंगे। इसके लिए समय चाहिए, फिर इस बात पर जीव को विश्वास हो जाए कि भाई ठीक कह रहे हैं, हमारे लिए, हमारे लाभ के लिए कह रहे हैं। जब इस तरफ आप पक्के हो जाओ, तब फिर तुमको तुम्हारे देश की चर्चा करेंगे। है भाई जीवात्मा, ये तेरा देश नहीं है, ये तो काल माया का है, तभी तो यहाँ किसी शरीर में परमानेंट रह नहीं पा रही। अगर मनुष्य शरीर मिला तो भी 60-70 के बाद खत्म हो जाए। फिर पशुओं का शरीर मिला, उसमें भी नहीं रह पाओगे हमेशा। पक्षियों के शरीर, कीड़े मकोड़ों, कोई भी शरीर, 4,84 लाख जो उसने जिस शरीर बनाए, सब शरीरों में आपको कर्मानुसार भेजेगा, लेकिन परमानेंट रहने नहीं देगा। कभी इसमें कभी इसमें, कोई यही उसका खेल है।
इसी यही खेल खिलाता रहता और इसी जन्म मरण के चक्कर में तुम्हें भरमाता रहता और आज तक बेचारे ने किसी को निकलना ही नहीं दिया। इसीलिए कहा काल बड़ा बरियार, काल इतना जबरदस्त है जिसने ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को नहीं निकलने दिया। जिनको तुमने भगवान कहा, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उनको भी फंसा के रखा, वो भी नहीं निकल पाए, उनकी भी जीवात्मा नहीं आई। तभी तो महापुरुषों ने समझा के कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। लोगों कितनी अहम समस्या, जिनको तुम सब कुछ मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव, उनकी भी जीवात्मा नहीं, तो तुम्हारी कैसे जगह देंगे? तभी कहा रे भाई इनसे काम नहीं, ये तो खुद ही उसी में फंसे, उसी राजपाट धन दौलत पर पुत्री बाल बच्चों में, ये भी सब फंसे, ये तो निकल ही नहीं पाए। कहा तुमको तो निकालने वाला चाहिए। कहा निकालने वाला कौन है? कहा जो इन सब से निकल के अलग खड़ा, अलग खड़ा, इन सबके साथ रहता हुआ भी इनसे अलग, सबके साथ रहता है और सबसे अलग रहता है। कहा वो निकालेंगे। कहा जिनकी जीवात्मा जगी वो तुम्हारी जीवात्मा जगा देंगे। पहले तुमको जगाने के काबिल बनाएंगे। ऐसे अगर अचानक कर दिया जाए तो तुमको अनुभव नहीं होगा। तुम्हारा तो हो जाएगा, लेकिन तुम दूसरे का भला नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे द्वारा, पहले तुम्हारे द्वारा तुम्ही को ठीक करें, और जब तुम अपने को ठीक करना जान जाओगे तो तुम दूसरे का काम कर दोगे। ये तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ जाएगा। वो तो दोनों तरफ का काम कराना चाहते। उनके यहाँ देर नहीं है, देर तुमको जागने में, खड़े होने में। जितनी जल्दी जाग जाओ, खड़े हो जाओ, उतनी जल्दी सब काम शुरू हो जाए। और तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो, इधर उधर हो जाते हो। खड़े हो तो स्वार्थ पहले देखते हो, यही तुम्हारे गिरने का कारण है। स्वार्थ भी परमानेंट नहीं रहता किसी का। एक परमार्थ ऐसा है वो तो हमेशा रहेगा, बाकी स्वार्थ, लोभ, लालच ये कभी परमानेंट नहीं होते, ये स्थायी नहीं होती। आए चले गए, अगुआ मिला चला गया, फिर मिला फिर चला गया, तो इसी मिलने और जाने में, इसी सुख और दुख में जीवन निकाल देते। ये नहीं समझ पाए रे भाई ये स्थायी नहीं, तो हटाओ इसे, झंझट अलग करो। लेकिन संतों ने कहा सुख दुख नदियां पार उतरना। सुख और दुख ये नदी है, सुख में भी डूब जाओगे और दुख में भी डूब जाओ। नदी का काम डुबाने का। इन दोनों को छोड़ो, इन दोनों से अलग हो जाओ, इनसे परे हो जाओ, अलग हो जाओ। जब परे हो जाओगे तो एकदम सुख दुख की नदी, जब उससे नहीं आप बच पाते हो तो भवसागर से पार कैसे हो? वो तो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है। तो ये सब जानकारी आपको सत्संग बचनों से कराई जाएगी। धीरे धीरे जब जान जाओगे तब तुम्हारे अंदर तड़प पैदा होगी, बेरे पैदा होगी कि हमको भी मिलना चाहिए। जब इतना अच्छा है, इतना सुंदर है और यही सब कुछ है, यही हमारा असली, तो फिर उसकी तड़प पैदा, जैसे तड़प बिरे पैदा हुई वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन बिरे तड़प के नहीं मिलती। मीरा से जो भाई स्त्रियों ने भी कलयुग में पाया, बहुत स्त्रियों ने पाया, क्योंकि ये संतमत स्त्री पुरुष की विषय नहीं है, ये इस खोल से अलग है।
ये तो शरीर में केवल आप देख रहे स्त्री पुरुष, लेकिन अंदर में तो जीवात्मा ही बैठी। जैसे कोई वस्तु लो आप, तो वस्तु कवर में होती, किसी का लाल कवर, किसी का हरा, किसी का पीला, लेकिन अंदर वाली चीज तो एक ही है। और हमको अंदर वाली चीज से मतलब, कवर से कोई मतलब नहीं। इसी तरह काल ने फंसाने के लिए ये व्यवस्था बनाई। कवर तो चमड़े का ही है, चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष चमड़े का है, लेकिन उसने इतनी चालाकी करके एक थोड़ा सा अंतर कर दिया गंदगी का, और उसी गंदगी में स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री और गंदगी से निकल नहीं पा रहा। और गंदगी से निकलने का उसके पास कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि जितने आए सब इसी गंदगी में फंस गए थे, कोई नहीं निकला, सब इसी में। तो कैसी विडंबना है ये, कैसी विचित्र व्यवस्था है काल माया की। इसे संत महापुरुषों के सिवा कोई समझ नहीं सकता। कर्मों का कहते नहीं भाई, कर्मों का भी माया का पसार, ये कोई समझ नहीं कि माया का कितना बड़ा विस्तार है। और इस माया को सब देख के थर थर काटते। ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनको विधि हरिहर माना गया, इस सृष्टि का सब पूरा अधिकार इनके। ये ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु पालन करने वाला और शंकर संहार करने वाला, जजमेंट देने वाला, ये दोनों भी नहीं समझ पाए, तीनों ही। गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया कि शिव चतुरा नन देखी डेराही, अपर जीव के लेखे माई। अरे कहा तुम किसकी बात करते हो? ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों माया को देख के थर थर कांपते। अब ये साधारण जीव बेचारा क्या कर सकता? वो भी कलयुग का तो और कमजोर है, तो कुछ भी नहीं कर पाए। ये तो माया किसी रूप में आपको कहीं पर आके डिगा दी और तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए संत महापुरुषों ने आपको एक बाण दिया, बाण जिससे सब धराशायी हो जाए। वो बाण कौन है? जाके लगी शब्द की चोट, जो है सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु को ढाल बनाया और ये नाम युक्ति नाम बाण को आगे रखा, उनका ये काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये सब तुम्हारे से भाग जाएंगे। इतना बड़ा अस्त्र औजार ये नामदान नाम युक्ति आपको दी, लेकिन आपको मुफ्त में मिल गई तो आपने कदर नहीं। अगर यही नामदान तपस्या करा के, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छुड़ा के, कुछ परिश्रम करा के दी गई होती तो बहुत समाज क्या 1500 रुपए खर्च किए और मथुरा पहुंच के नामदान मिल गया 1000 रुपए। इसीलिए आप रख नहीं पाए हो, आप नाम की महिमा नहीं समझ पाए हो, न नाम की न नामी अनामी। जिसने नाम दिया उसकी भी महिमा आप नहीं समझ पाए, तो तुम्हारा कितना भारी नुकसान। लेकिन संतों ने ये किया क्यों? अगर एक एक के कान में नामदान देते तब तक तो काल सबको समेट लेता। उन्होंने काल से बचाने के लिए एकदम बरसात कर दी नामदान। जैसे एक एक खेत में पानी लगाओ आप, तब तक तो सारी फसल सूख जाएंगे सब। अगर बादल एकदम बरसात कर दो तो सबकी बच जाएंगे। ठीक उसी तरह संत महापुरुषों ने देखा ये सब जीवात्माएं काल के गाल में फंसी पड़ी, ये निकलने नहीं दे रहा। अगर एक एक व्यक्ति के कान में नामदान दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक ये सबको समेट लेगा। तब उन्होंने एकदम नामदान की बरसात यानी लाउड स्पीकर लगा के हजारों लाखों लोगों को एक ही बार में नामदान दिया।
ये इसलिए किया गया हमारी आपकी संभाल। लेकिन क्या जीव इस दया को समझ रहा? अगर समझता इतनी बड़ी दया की गई तो ऐसे दयालु को कभी नहीं छोड़ता, कभी अलग नहीं होता। लेकिन तुमने उनकी महिमा जानी ही समझी नहीं, क्योंकि उन्होंने अचानक ये सब कर दिया। किया तो उन्होंने बचाने की, लेकिन जो बेचारा ज्ञानी है वो इस दया को समझी नहीं पाया कि हमारे पर ये दया है। तो ये सब ना समझी के कारण कितना बड़ा नुकसान हो गया जीवन। खैर, जो बनाने आया है, ले जाने आया, वो कोई तुम्हारा पीछा थोड़ी छोड़ेगा। जो उसका संकल्प, उसकी प्रतिज्ञा अडिग, उसे कोई डिगा नहीं सकता। फिर उनका हमें कुछ भी करना पड़े अपने इस काम के लिए, अपनी जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा, कोई चमत्कार क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपना ये काम करके ही जाऊंगा। ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है वो आपके लिए, और आप अपने लाभ इसकी बात नहीं समझ पा रहे हो। इधर उधर भागे दौड़े चले जा रहे हो, जहाँ कुछ नहीं, सब झूठा, झूठी आवाज, झूठा संदेश, मतलब यानी उधर भागे दौड़े चले जा रहे हो। और ये सत्य का संदेश तुम सुनते भी नहीं हो, जिसके सुनाने बताने में तुमसे कुछ मांगा नहीं जाता। जो पुरानी कथाएं सुनाते हैं, पुरानी चर्चा युगों की, जिससे कुछ नहीं होना, उस चर्चा का कितना लंबा खर्चा लेते हैं। और जो ये चर्चा तुम्हारे समय की, वर्तमान की, तुम्हारे काम आने वाली तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण की, और उसका कोई खर्चा उधर तो ये काम आई नहीं। उन किताबों में ये कुछ है ही नहीं। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा का विषय है इनमें, लेकिन जीवात्मा के उद्धार कल्याण का इसमें कोई विषय नहीं। तो वहां तो तुम्हारा कोई काम ही नहीं होगा। सब समय यही जड़ ज्ञान सुनने में चला गया। चेतन ज्ञान तो आपको मिला नहीं। चेतन जीवात्मा है, और जीवात्मा को जगाने वाला संत महापुरुषों का ज्ञान चेतन ज्ञान है। वो जीवात्मा को चेतन देश पहुंचा देगा, बाकी कोई नहीं है। तो इन बच्चों को आपको याद रखना, समझना चाहिए। आज ये अचानक में समय में रहा, तो मैं एक तूफानी दौड़ा लेके निकला हूँ। तो मैंने जगह जगह थोड़ा थोड़ा संदेश देने का समय निश्चित किया, क्योंकि जो ज्यादा सुनाया गया वो तो भूल आप गए। ज्यादा तुम्हारे पास टिक नहीं सकता, इसलिए मैंने वो ज्यादा वाला काम बंद कर दिया। अब घंटे, 1-1.5 घंटे कि आपको बता दूं, इशारा कर दूं, और इसी से तुम्हारा काम हो जाए। अब तुम ये भी भूल जाते हो, याददाश्त इतनी कमजोर है कि कुछ आप यादें नहीं रखते। काल तो अपना याद कराता, खूब तो याद आ। अगर किसी ने गाली दे दी तो 10 साल पहले वो भी याद किए बैठे, वो नहीं भूले। किसी ने अपमान कर दिया या अपराधजनक कोई बात कह दी, उसको समेटे बैठे, लेकिन आज जो सुनाया जरा ये अभी याद नहीं। अभी अगर पूछे घंटे के बाद तो आप नहीं बता। अब देख लो तुम्हारी रहनी गहनी कितनी खराब है, कितनी खराब हो गई कि अच्छी चीजें नहीं, बुरी बातें सुनो। उसने ये कहा, उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये किया, वो किया। अरे जिसके कहने और करने कराने से कुछ होने वाला नहीं, उसको याद करते हो, और जिससे तुम्हारा काम बनना है उसे भूल जाते हो। ये भी काल की चाल है, ये भी माया की चाल है कि तुम्हें वो समझने सुनने देगी, लेकिन अपना विषय सुनने कहा हमारा वाला याद करो, हमारे वाले में रहो, हमारे वाले को मानो, लेकिन दयाल का कोई वचन मत मानना, मत सुनना, मत याद करना, उनके शरण में मत रहना, क्योंकि उसको चिंता है कि अगर उनकी शरण में जीव चला गया तो सब निकल जाएंगे हमारे हाथ से, तो मेरा राजी खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत चिंता।
काल को इतनी चिंता है जैसे दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा। काल को बहुत चिंता होती और वो इसीलिए फंसाने के तरह तरह के उपाय बनाता, तरह तरह के तुमको लाभ देता। जिसको मुनाफा कहते हो वो है उसके फंसाने का जाल और तुम उसी को अच्छा मान रहे। अगर घाटा हो जाए तो रोने लगोगे, जबकि घाटा तुम्हें वहां से हटा देगा। मुनाफा नहीं हटा सकता, मुनाफा तो और तुम्हें लगा देगा, मुनाफा और फंसा देगा और घाटा हटा। इसी लिखा भाई सात संत की उल्टी वाणी, बरसे कम्बल भी गए पानी। लोग कहते हैं भाई उल्टी वाणी, उल्टी नहीं यही सीधी। तुम्हारे जीवन को सुखमय, आनंदमय, शांतिमय बनाने के लिए यही आपके लिए अच्छा और सच्चा मार्ग है और बाकी तो सब। लेकिन इतनी जल्दी अच्छाई सच्चाई को समझना ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने कभी अच्छा माहौल नहीं। खराब माहौल, खराब लोग, उसी में रहने वाले, वही तुमको सुना रहे, वही समझा रहे, वही तुमको सलाह दे रहे। और तुम्हारे अच्छे काम की सलाह देने वाला भी इस समय कोई नहीं। सब तुमको गिराने डिगाने की बात कहेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि हम इनकी बातें क्यों सुने। तो स्वामी महाराज ने क्या, कौन नहीं सुनता है, होए बुद्धि जो परम सयानी और चिंतन चितप नानहित जानी। वो कहना बुद्धि बच पाती है जो सदगुरु के वचनों को सुनकर अपने में सियानापन ले आई, समझदारी ले आई, जानकारी पैदा कर ली। वो उसकी तरफ घूम के देखती भी तो वो जानती है ये फंसाने वाले, ये दिखाने वाले हैं, ये कोई निकालने वाले, कोई सहयोग करने वाले नहीं, इसलिए उनकी तरफ देखती है। लेकिन कहा कोई कोई सब नहीं, क्योंकि सबको तो मुनाफा चाहिए, सबको लाभ चाहिए और यहाँ हानि और घाटा और नुकसान यही तुम्हारे परमार्थ बनाने में सहायक है। लेकिन तुम अभी इनको सहायक की मान्यता नहीं दे पाए। तुम कहते हो हम जब से सत्संग में गए हमारा नुकसान हो गया, हमारा ये नुकसान वो नुकसान। अरे भाई नुकसान हो नहीं गया, तुम्हारा नुकसान कराया गया। तो तुम हटोगे? जो हटाने निकालने आया वो फंसने फंसाने का सामान नहीं देगा, अगर देगा तो निकाल नहीं पाएगा। एक ऐसे विधायक जी आए, कहले कि महाराज 2 बार 3 बार विधायक बन चुके, तो हमने कहा अभी इच्छा भरी नहीं, तो अभी तुम्हारी इच्छा भरी नहीं है। 1 बार 2 बार करके देख लिया, क्या मिला, क्या तुम्हारे पास? अगर संतुष्टि 1 बार में हो गई होती तो दोबारा नहीं प्रयास करते, दोबारा भी नहीं हुई दोबारा प्रयास करते। अरे ऐसे तो कभी संतुष्टि नहीं होती। अरे नहीं नहीं, हमारे सम्मान की बात है, ये है वो, आप कह दीजिए कह दिए। हमने ठीक, हमने कह दिया और उनको क्या मालूम क्या कह दिया, चले गए वो। और जब वो हार गए तो हाथ से बात कहते आपने कहा तो कह दिया, तुमने तो यही कह दिया, तुम्हारे तुमने तो यही कहा। अरे कहा नहीं, 5 वोट थी। तुमको नहीं मालूम कि 5 वोट कम कराने में कितनी ताकत लगानी पड़ी। अगर तू जीत जाता तो सर जय गुरुदेव नाम को बदनाम कर दिया, तुम वहां कुछ नहीं कर पाता। अरे 100 कसाई तो एक की क्या बसाई, तो अकेला वहां क्या कर सकता? बदनाम कर दे कि जय गुरुदेव वाला भी आ गया, यही कौन कर रहा अच्छा खासा। इसलिए अभी जमात बुरे लोगों की, उधर की तरफ गंदगी मत कूदो, आगे समय आ रहा, तुम कितना काम करोगे। अगर काम करने की बात है तो दूरदर्शी आगे खड़ी, तुम कितना काम करोगे, सबके लिए काम करो, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको खाते। देखिए आप कितना काम करते। लेकिन दूरदर्शी घोषणा पत्र को पढ़ा है कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन आपको दौड़ा करना पड़ेगा। दौड़ा वो भी किससे? अगर आस पास हो पड़ोस में तो साइकिल से,
ये जीप कार ये नहीं मिलेगी, हेलीकॉप्टर ये नसीब नहीं होगा। ये जनता की सेवा का नुकसान, राष्ट्रीय कोष का नुकसान है। ये तुमको इस कोष पर अधिकार नहीं है अपने लिए खर्च करने। ये कोष है जनता का, और जनता की परेशानी मुसीबत दूर करने के लिए ये कोष इकट्ठा किया गया। ये उनका तुम्हारा नहीं। तो कहा 29 दिन आपको दौड़ा, और एक दिन कागज सबमिट करो और दूसरे दिन फिर भगो साइकिल। कहा लोग ऐसे कहते हो, तुम ऐसे हाथ जोड़ोगे? महाराज उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कोई पद नहीं चाहिए, क्योंकि पद है सेवा का। आज सेवा नहीं है, केवल लूटपाट है, इसलिए तुम दौड़ रहे हो। तो यह समय हमेशा थोड़ी रहेगा, सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। ये तो मनी बादलों की तरह आते जाते रहते सूरज पर, लेकिन सूरज को कोई ढक नहीं सकता परमात्मा। ऐसे सत्य को, सत्य माने अच्छी व्यवस्था को, कोई बुरी व्यवस्था से हमेशा यानी कवर नहीं रख सकता, कवर करके नहीं। समय है उसका भी, और समय भी कर्म के अनुसार है। जब भगवान राम वनवास को चले तो सारी प्रजा उनको भेजने के लिए, उनके राज्य में कुछ हिजड़े भी रहते। कहा भाई हमारे भी तो राजा है, हम भी उनके राज्य में रह रहे, चलो हम लोग, चलो हम भी भेजा। तो सरजू किनारे तक हुई। जब वो नाव पर बैठ के चल दिए तो राम ने कहा जाओ नर नारियों, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम वापिस लौट। तो नर नारी लौट गए, लेकिन हिजड़े बेचारे नहीं गए। किसे? हमारे लिए तो भगवान ने आदेश नहीं दिया, ना हम नर है न नारी, हमारे लिए आदेश नहीं दिया, लिहाजा हमको अपने राजा का इंतजार यहीं पर बैठ के करना चाहिए। अब 14 वर्ष वही सरजू के राजा, यानी वो तपस्या करते रहे, वहीं डटे रहे। जब राम वापिस लौट के आए तब पूछा तुम लोग कैसे हो? कल सरकार हम तो उसी दिन से आई है। कल क्यों? कल आपने आदेश नहीं दिया, आपने कहा नर नारियों हम बहुत खुश, अब तुम जाइए अपने अपने घर, हमको आपने आदेश दिया नहीं। तो हमने कहा राजा का हुक्म हमारे लिए नहीं है, तुमको ये रहना चाहिए, राजा के आदेश का पालन करना। कहा हाँ तुमने इतनी तपस्या की, जैसे मैं तपस्या की 14 साल वैसे तुमने की। जाओ कलयुग में तुम्हारा राज्य होगा, कलयुग में तुम्हारा राज्य होगा। और राज हुआ देखा, ये नसबंदी क्या है? ये हिजड़े बनाना तो साथ को जरा बना, इतनी ज्यादा और भी बड़ी जोरदारी के साथ। तो कलयुग में उनका राज्य है, ये आशीर्वाद भगवान राम का वो कभी मिट नहीं सकता, और निरंतर और संख्या भी बढ़ती चली जाए। अभी ये कम नहीं हुआ, अभी बीच में जब इमरजेंसी लगी तो जबरदस्ती जिसको पाया उसको, यानी मतलब जिसको पाया उसको, साथ को मतलब बना। तो कहने का मतलब ये है कि तपस्या इंतजारी कभी बेकार नहीं जाती है। जब उनको इंतजारी का लाभ मिला, तपस्या के तो आपको नहीं मिलेगा। आप ही तो इंतजारी कर रहे हो अपने मालिक की, आप ही तो तपस्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा राज्य नहीं होगा? तब ये कहा जा रहा हुई है संत राज भारत मां, अब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, तब दिखाई पड़ी है यहाँ, सब दिखाई पड़ी। अब तो कुछ होने वाला नहीं। कहा था तुम कितना भी कुछ भी कर लो, ये काले नीले पीले हरे लाल झंडे ये पकड़कर तुम कितना जोर लगा लो, बाबा जी ने ऐलान कर दिया है जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। अब इसे कोई झुका नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ कि उसको झुका, क्योंकि ये प्रभु नाम का झंडा। बाकी जितने झंडे सब अपने स्वार्थ लोभ ला,
अपने अपने पार्टियों के नेताओं ने बनाए, अपने लाभ अपने अधिकार के, लेकिन भारत की जनता का कोई झंडा, आज तक कोई झंडा ही तुम्हारा नहीं। तुम पढ़े लिखे होकर अपनी बुद्धि से ये नहीं सोच पाए कि सबने अपने अपने झंडे बनाए, अपने संगठन अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन भारत में जनता कुछ बाबा जी ने बनाया था जनता उन्होंने जनता समूह की बात की। जब उनको इमरजेंसी में जेल में बंद किया गया और उन्होंने जब जेल में बता दिया फला तारीख को मैं बाहर चला जाऊंगा, जब परवाना आ गया तो उस समय तमाम नेताओं को बंद किया गया। दौड़ के आए, अरे महाराज आप तो सब जानते हो, ये बताओ हम लोग बाहर जाके क्या करेंगे। कहा तुम जनता का संगठन बनाओ, ये प्रजातंत्र है, प्रजा का संगठन बना दीजिए, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तो आपने देखा कि तमाम प्रत्याशी जेल में ही बंद थी और वहीं से लखों भी जीत गई। ये आशीर्वाद था बाबा जी का। अगर गधा तक खड़ा कर दिया जाए वो भी जीत जाए, ये आशीर्वाद था। लेकिन कहा जनता का संगठन बनाना, उन्होंने फट से जनता पार्टी बना दी, जनता दल बना दिया। ये सब फिर मनमानी करने वो व्यवस्था खत्म हो गई। वो प्रभाव असर जो वरदान का था उस फिर खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है, एक तो महात्माओं से पूछो मत, अगर पूछते तो उनके अनुसार करो तो तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम्हारा काम सुचारू रूप से चल जाएगा। लेकिन अपनी बुद्धि अगर लगाई तो वहीं से वो प्रगति रुक जाए, फिर आप उन्नति उत्थान प्रगति नहीं कर सकते। वो तुम्हारे में नहीं है, वो उनकी वाणी में, क्योंकि उनके वचन उनकी वाणी सिद्ध है। वो सिद्ध वाणी जो कह देंगे वो हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी पूछने का प्रयास करें, अगर करने की क्षमता हो तो पूछना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर पूछा आप नहीं करोगे, उस पर नहीं चलोगे, उसके अनुसार नहीं बन पाओगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए इंसान समझकर कभी पूछने का प्रयास मत करो। वो जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लाभ के लिए, उनका अपना कोई लाभ नहीं, उनका मृत्यु लोक मंडल में आने का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं किसी भी तरह का। और कभी अपने दिमाग में ये बात रखना, न उनको राज चाहिए, न पाठ, न धन, न दौलत, उनको मान और सम्मान ये किसी की भूख नहीं है। वो जो काम करने आए हैं वो काम आपकी जीवात्मा के कल्याण वो करेंगे। जो कोई नहीं कर सकता वो काम करके दिखाए। आप देख रहे हो कितनी परेशानियां, इन परेशानियों का कारण क्या है? किसी ने आज तक इस पर कोई विचार नहीं किया, और बगैर कारण के निवारण हो नहीं सकता, ये नियम है। पहले कारण का पता लगाओ, ये बीमारियां किस लिए आ रही, परेशानी किस लिए आ रही, दुख तकलीफ क्यों बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही, अकाल मौतें क्यों हो रही, चोरी डकैती क्यों बढ़ रही, ये कत्लेआम क्यों हो रहा, ये सब आपको झूल छल कपड़ बेईमानी में इंसान क्यों फंस रहा। तो इस पर विचार कीजिए आप कि आखिरकार इन सबका बढ़ने का कारण क्या, और जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं कर सकते। ये काम इसीलिए किसी के बस का नहीं, क्योंकि जो कारण उस पर इसको ये कर नहीं सकते। और कारण ये मांसाहार, ये अशुद्ध खाना, अशुद्ध भोजन। अरे भोजन पर तो सारा कुछ टिका हुआ, तुम्हारे जितने वाहन हैं ये सब ऊर्जा पर चले, सब ऊर्जा। अगर ऊर्जा इनकी खराब कर दो वाहन खराब हो जाए। उसी तरह ये जितने शरीर इनकी चलाने की ऊर्जा भगवान ने सबकी अलग अलग ऊर्जा माने भोजन, भोजन अलग अलग बनाया सब। तो भोजन आप भूल गए, इसीलिए परेशान हो। परेशानी का कारण केवल अशुद्ध आहार। जैसा करो आहार वैसे बने विचार,
विचारों का जन्म आहार से, और जब विचार आपके खराब तो कर्म खराब, और कर्म खराब तो व्यवस्था खराब। व्यवस्था खराब होने का कारण केवल अशुद्ध खान पान, अशुद्ध आहार है। आज संत महापुरुषों ने जो शोध किया, जो निर्णय लिया है, वो केवल अशुद्ध खान पान। और कहा अगर हिंदुस्तान के लोग मेरी बात मान लें और सब ये अपने मानवीय आहार में आ जाए, जो परमात्मा खुदा ने इनके वास्ते जो भोजन बनाया इनके शरीर को निरोग रखने के लिए, वो है शुद्ध आहार। भगवान ने आपका भोजन क्या बनाया? सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेले, दूध, मक्खन, मलाई, ये शुद्ध आहार है। और ये भोजन किसी का नहीं, न पशुओं का, न पक्षियों का, न जंगली जानवरों का, न कीड़े मकोड़ों का। जो तुम्हारा भोजन बनाया वो किसी का नहीं। इसका मतलब तुम्हारा अच्छा भोजन क्यों बनाया? क्योंकि परमात्मा को तुम बहुत प्यारे हो। इंसान सबसे ज्यादा भगवान को प्यारा। भगवान राम ने कहा भी है कि सब मेरे इस सब मम उपजाए, और तीन में आदि के मनुज में भाए। कह रहे ये जितनी सृष्टि आप देख रहे हो, भगवान कह रहे सब मेरी बनाई। आदमी इंसान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं तो मारने काटने का अधिकार किसने दिया? जब आपने बनाया नहीं तो बिगाड़ क्यों रहे? यही बिगाड़ ही तुम्हारे दुख का कारण है, तुम्हारी मुसीबतों का कारण है बिगाड़। जब आप जान गए कि यह भगवान के बनाए जीव है, तो भगवान जीव को जब मारोगे तो तुम भगवान से बैर कर रहे हो। और भगवान से जिसने बैर किया, हिरण्यकश्यप ने किया तो मारा गया, रावण ने किया तो मारा गया, कंस ने किया तो मारा गया, जरासंध ने किया तो मारा गया। और तुम तो इतने बड़े धनवान, बलवान, बुद्धिमान भी नहीं हो, तुम तो एक धक्का भी नहीं सह सकते, और तुम भगवान से बैर बांध रहे हो, उनके बनाए जीवों का कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो। तो तुम भगवान की एक बात सह सकते हो? एक भी धक्का नहीं सकते। तो भगवान से बैर मत करो। ये बैर भगवान से सीधा है तुम्हारा। उनके बनाए जीवों को मारना, काटना, सताना, अपमानित करना, ये सब क्या है? अब इंसान भगवान से बैर ठान रहा, होशे नहीं इसको कुछ है कि ये सब जीव किसके हैं। अरे जैसे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बाल बच्चे, पत्नी है, भाई बंधु, अगर इनको कोई मारे, काटे, सताए, अपमानित करे तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? और ये भगवान का परिवार है। ये जितने जीव जंतु आप देख रहे हो, यही उनका परिवार है, और इसी से वो सारी सृष्टि अपनी चला रहे हैं, मतलब यानी, और सारी सृष्टि अच्छी लग रही है। अब तुम उनकी सृष्टि जिससे चल रही उसी को खत्म करना चाहते हो, मारना, काटना, सताना चाहते हो, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और भगवान नाराज हो जाएगा तो उसे कौन बचा सकता? जिससे वो नाराज हो गए उसे कौन बचाएगा? तो उन्होंने अपना चार्ज कुदरत को दिया, क्योंकि अब वो काल भगवान तो नहीं अब की बार आए। अगर रामकृष्ण की तरह से कोई काल शक्ति आई होती तो अब तक मार काट के खरियाल कर दी। क्योंकि वो दयाल शक्ति है, वो बचाने के लिए आए, वो क्षमा माफी यानी करने के लिए आए हैं, इसलिए वो काम ये नहीं करेंगे जो काल शक्तियों ने किया। लिहाजा अगर तुम बात नहीं मानोगे तो ये चार्ज वो प्रगट को दे देंगे, और प्रगट अपना नाटक करेगी, वो अपना नाच करेगी, नंगा नाच। अगर ये संतों की वाणी जो इस समय वायुमंडल में प्रसारित हो रही, तभी तक आप बचे हो। ये तुम्हारे सब पर उनका वरद हस्त है, जो ये वचन आपको सुनाए जा रहे हैं। और जिस दिन ये वाणी विराम दे देंगे
वायुमंडल एकदम शून्य हो जाएगा तो ये कुदरत नंगा नाच करेगी, फिर आप बच नहीं सकते हो और तुम्हें कोई बचाने वाला फिर याद रहेगा। इसलिए अभी वक्त है, गुनाहों से तू तौबा कर ले, यानी मान ले, समझ ले, अभी वक्त समय आपको दिया जा रहा। अगर नहीं मानोगे तो कुदरत सबको मनाना जानती, वो तो 1 सेकंड में मना लेगी। कोई न कोई ऐसी जानलेवा बीमारी छोड़ देगी, ये गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। कोई रहने वाला नहीं होगा, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे। आज आप 1-1 इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि अपना भविष्य आपको मालूम नहीं। तो बात समझ लो तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी है, जैसा चाहो फिर वैसा करो। समझ जाओगे तो बच जाओगे, नहीं वीरान हो जाओगे। ये दोनों तरफ की बात है, और कोई नहीं बचेगा। जो समझते हो जिसके पास धन दौलत है, बच्चे हैं, ये है, वो है, ये सब बचने वाला सामान नहीं। बचेगा साधु जन कोई जो हर से लो लगाए।